थर से कराची तक रेलवे लाइन का ख्वाब हकीकत के करीब। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर सिंध के इस्लामाबाद में यहाँ मुलाकात हुई। रेलवे लाइन की रुकावट खत्म, एक्निक के आइंदा इजलास में मंजूरी मुतवक्की। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर सिंध को यकीन दहानी कराई। वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका मनसूबे पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक विजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल, पहला मरहला शुरू हो चुका है। NEC की मंजूरी के बाद काम का बाकायदा आगाज होगा। थर से कोयला लाने और बिन कासिम तक रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा होगा संगे मील साबित। इस पर बात कर लेते हैं। आजिज़ जमानी हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह की अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में यकीनन और भी बहुत सारी बातें हुई होंगी। हमने अपने ज़राए को खंगाला है तो पता लगा है कि एक बड़ा मंसूबा है सूबा सिंध का, इस्लाम कोट से यानी थर से बिन कासिम कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का जो मंसूबा एक्निक से मंजूर नहीं हो रहा था। हालांकि ये वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत का मुश्तरका मंसूबा है और दोनों सूबा और वफाक दोनों बराबर की इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन चूँकि एक्निक की मंजूरी ना होने की वजह से यह मनसूबा रुका हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध काबीना के इजलास में भी इस बात पर तफसीली गौर हुआ और कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया जाएगा, लेकिन बहरहाल वो रब्ता हो गया और कल शाम जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो मुलाकात हुई है इसमें वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार थे, वज़ीर जो हैं एहसन इकबाल थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे, राना सनाउल्लाह थे। इन तमाम के सामने सिंध के तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक तफसीली ब्रीफिंग दी और जहाँ जहाँ वफाक की जानिब से मसाइल हैं या मुश्किलात हैं उनके बारे में ब्रीफ किया। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो मिनिस्टर हैं ख़ास तौर पे इन मामलात को देखने के लिए एक्निक और दीगर जो है प्लानिंग के जो वज़ीर हैं वफाकी एहसन इकबाल, उनको हिदायत दे दी है कि तमाम तर रुकावटें ख़त्म की जाएं और एक्निक का जल्द इजलास बुलाकर जो थर से कराची रेलवे लाइन का मंसूबा है उसकी फ़ौरी तौर पे मंजूरी दी जाए ताकि इस मंसूबे पर काम शुरू किया जाए। इसकी फिजिबिलिटी पहले से हो चुकी है। सूबा सिंध अपने तौर पे इस पे पहले से काम शुरू कर चुका है, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कि ये वफाक और जैसे मैंने बताया कि और सूबे का मुश्तरका मंसूबा है और रेलवे चूँकि एक वफाकी सब्जेक्ट है उसमें वफाकी हुकूमत की इसमें मंजूरी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है उसकी जानिब से मंजूरी दी जानी होती है। तो अब ये रुकावट ख़त्म हो गई है। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जल्द इस मंसूबे की मंजूरी मिल जाएगी और थर से कराची रेलवे लाइन का मंसूबा शुरू हो जाएगा। जी ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले हो जाएं होशियार, कहीं कोई आपके ताक़ुब में ना हो। गुज़िश्ता रोज़ बोट बेसन थाने के हदूद में 60 लाख की वारदात हुई। मुद्दई के मुताबिक बैंक से 61,20,000 रुपये निकलवाए, 1,20,000 रुपये जेब में डाले, 60 लाख रुपए काले रंग के शॉपर में डाले। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान पीछे से आए और हमारी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मुल्ज़िमान असलहे के जोर पर 60 लाख रुपये छीन कर चलते बने। डकैती का मुकदमा बोट बेसन थाने में दर्ज कर लिया गया है। साउथ पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जबकि कारोबारी तबके में खौफ है और तशवीश की कैफियत बरकरार है। शरही सरापर सवाल है। तो आपको बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ बोट बेसन थाने के हदूद में 60 लाख की वारदात हुई है। मुद्दई के मुताबिक बैंक से 61,20,000 रुपये निकलवाए, जबकि 1,20,000 रुपये जेब में डाले, 60 लाख रुपए काले रंग के शॉपर में डाले। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान पीछे से आए और हमारी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मुल्ज़िमान असलहे के जोर पर 60 लाख रुपए छीन कर चलते बने। इस पर बात कर लेते हैं। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा। बिल्कुल, तकरीबन 60 लाख रुपए जो है वो डकैती हुई है गुज़िश्ता रोज़ बोट बेसन थाने के हदूद में। टोटल जो अमाउंट बताई जा रही थी, जो वाक़े का मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसके मुताबिक 61,20,000 रुपये जो है वो बैंक से कैश जो है वो निकाले गए चेक की सूरत में। इसी के बाद जैसे ही जो पैसे निकलवाने वाले अशख़ास थे ये जमात खाने के करीब पहुँचे, एक मोटरसाइकिल के ऊपर सवार 2 मुसल्लम मुल्ज़िमान आए जिनकी जानिब से मोटरसाइकिल को गिराया गया, दोनों शहरियों को गिराया गया। उसके बाद उनसे काला थैला छीना गया
जिसमें 60 लाख रुपए की रकम थी। ताहम मुलजमान जो है वो पैसे छीन कर फरार होने में कामयाब हुए हैं। उसी के बाद जब पुलिस को इत्तला दी गई तो पुलिस को ये बात बताई गई कि बैंक से 61,20,000 रुपये निकाले गए थे। 1,20,000 रुपये जो मुद्दई है उसने अपनी जेब में रखे थे। 60 लाख रुपए काले रंग के शॉपर में रखकर बाइक के ऊपर लटकाए हुए थे ताकि किसी को पता ना चले कि इस शॉपर के अंदर पैसे हैं। ताहम जो मुलजमान थे उनको पहले ही मुखबरी हो चुकी थी और मुलजमान बैंक से ही इन दोनों शहरियों का जो है वो ताक़ुब कर रहे थे और उन्होंने मौका देखते ही इनको जो है वो वारदात का निशाना बनाया। 60 लाख रुपए लेकर जो है वो फरार हुए हैं। मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में दर्ज हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन साउथ जो है वो उसके ऊपर काम कर रही है। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के ज़राए हैं वो बताते हैं कि 2 CCTVs पुलिस को अभी तक मिली हैं जिसके अंदर मुलजमान को जो है वो देखा जा सकता है कि डकैती करते हुए, लेकिन उनकी शनाख्त का अमल जो है वो जारी है। ताहम साउथ के अंदर जो इंटेलिजेंस इदारा हमारा पुलिस का वो काम करता जो है वो दिखाई दे रहा है इस केस के ऊपर। साथ ही जो आला अफसरान है उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि इस डकैती की वारदात को फौरी जो है वो ट्रेस किया जाए, मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। ताहम 24 घंटे होने को हैं लेकिन मुलजमान का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि मुलजमान को CCTV फुटेज में देखा जा सकता है लेकिन उनकी शनाख्त का अमल जो है वो नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है, सलमान सलीम गुज़िश्ता रोज़ पेशा वाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची लांढी में कायम फैक्ट्री में आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया। इमारत शदीद मुतासर हुई। आग लगने का वाक़या ऐन मगरिब की अज़ानों के वक्त पेश आया। कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। तुरशवार की रिपोर्ट देखिए। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात मामूल का हिस्सा बनने लगे। लांडी सेक्टर 28 में कायम पापड़ फैक्ट्री में आतिशज़दगी। इतला पर फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, पुलिस और दीगर इदारे पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद आयल और प्लास्टिक के बाइस आग ने शिद्दत इख्तियार की। ऑपरेशन में नस्फ दर्जन से जायद फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझा दी गई। 6:57 पे इत्तला मिली थी जिस पे फौरी तौर पर कुरंगी फायर स्टेशन ने रिस्पॉन्स किया और आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पापड़ थे और उसके लिए आयल बहुत ज़्यादा स्टॉक किया था जिसकी वजह से थोड़ा से शुरू में जो है ना आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। हमने मज़ीद 6 फायर टेंडर बुलवाए और उसके बाद वाटर बोर्ड को भी इन्फॉर्म किया। ताहम वाटर बोर्ड भी टाइमली पहुंच गया और मेयर कराची भी ऑन बोर्ड थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र आपके सामने ये 2.5 से 3 घंटे लगे और आग को ये समझें कि मुकम्मल बुझा दिए गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी के बायस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही हैं। 2 करोड़ से ज़ायद की मेगा करप्शन, अवामी ज़ख़ीरा खुराक स्कैंडल की नज़र। महकमा खुराक सिंध में दोबारा मेगा करप्शन का इंकशाफ। 2023 और 2024 में ज़ख़ीरा की गई गंदम की बोनियाँ गायब। अरबों रुपए की खाद और खुराक की बदउनवानी सामने आई। गुलारची के गोदामों से 387 किलो की बोरियां और 4,289 प्लास्टिक बैग्स गुम हुए। गोदाम में 459 100 किलो की बोरियां और 4,993 प्लास्टिक बैग मौजूद थे। महकमा खुराक ने फूड सुपरवाइज़र हबीबुल्ला अबड़ो को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। वजाहत ना देने पर सेक्रेटरी खुराक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। महकमा एंटी करप्शन को मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी की जाएगी। इस हवाले से तफसीलात जाने दें आज़ाद ऑडियो से। जी आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, ये किसी आम जगह का मामला नहीं है या किसी आम स्पॉट का मामला है, लेकिन मामला ये महकमा खुराक सिंध का है जिसके सरकारी गोदाम में 2023 और 2024 के दौरान जो है ज़ख़ीरा अंदोज की जाने वाली गंदम की बोरियां तेजी से गायब होने का स्कैंडल बदस्तूर जारी है। एक बार फिर से महकमा खुराक सिंध खुद ने बदीन जिले के तहसील गोलारची के सरकारी गोदामों से करोड़ों रुपए की जो गंदम की बोरियां गायब होने का इंकशाफ किया। ये इंकशाफ महकमा खुराक सिंध ने तहरीरी तौर पर कर दिया, जिसमें कहा गया है कि बदीन जिले के तहसील गोलारची के गोदामों से गंदम गायब की गई है। गोलारची के गोदाम में 459 100 किलोग्राम की बोरियां जबकि 4,993 प्लास्टिक बैग की गंदम ज़ख़ीरा अंदोज की गई थी। महकमा खुराक के मुताबिक
100 किलोग्राम की बोरियां, जबकि 704 प्लास्टिक की बैग मौजूद हैं, जबकि गोदाम से 387 100 किलो गंदम की बोरियां गायब हैं। जबकि महकमा खुराक लिखा है कि गंदम गोदाम से 4289 प्लास्टिक बैग भी गायब किए गए हैं। जबकि महकमा खुराक सिंध ने फूड सुपरवाइजर वहाँ के हबीबुल्ला अबड़ो उनको शोकाज नोटिस जारी करके उनको जिम्मेदार ठहराया और उनसे 3 रोज के अंदर वजाहत तलब की है। महकमा खुराक ने जो है शिकायत जो तहरीरी तौर पर उनको फरमान जारी किया, उसमें लिखा गया है कि वो फौरी तौर पर वजाहत करें, वरना उनके खिलाफ महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी जाएगी। लेकिन महकमा खुराक के जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर DFC उनकी जानब से इंकशाफ किया, जिसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर खुराक जो उन्होंने इनको शोकाज नोटिस जारी किया। लेकिन हबीबुल्ला अबड़ो से जो रब्ता है उनका कहना है कि कहीं मसरूफ है महकमा खुराक के काम से, उन्हें वजाहत नहीं दी, नहीं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। लेकिन महकमा खुराक ने इंकशाफ किया कि सिंध के सरकारी गोदामों से बददस्तूर गंदम की बोरियां गायब होने का जो सिलसिला बददस्तूर जारी है। लेकिन महकमा खुराक ने ताहाल किसी अफसर के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की, लेकिन सिर्फ वजाहत तलब कर ली गई है। जी आज़ाद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दाखिला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास सुबह भर में सिक्योरिटी थ्रेट्स का जायजा। एयरपोर्ट्स पर पिक एंड ड्रॉप में सिर्फ 1 या 2 अफराद की इजाज़त होगी। इजलास में अहम फैसले, मौजूदा हालात में सख्त फैसले और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत जारी कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों में मजबूत कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी, फ़िरक़ावारियत और अस्करियत पसंदी की फॉरेंसिक निगरानी का हुक्म जारी किया। जेलों, दाखिली और खारजी पॉइंट्स, ट्रांसपोर्ट मकामात और हसास तनसीबात में सर्च डिवाइसेज और लेडी सर्चर लाजमी। असलहे की नुमाइश के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन नेशनल एक्शन प्लान की शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। इस पर बात करने के लिए आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, आगाह करें क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, देखिए ये एक अहम इजलास हुआ है वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली की कमेटी रूम में। इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध समेत तमाम एडिशनल IGs ने, तमाम DIGs ने और दीगर जो आला हुकाम थे उन्होंने शिरकत की है। इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स पर जो है वो बात हुई है। खासतौर पे कराची एयरपोर्ट के हवाले से एक बड़ा फैसला किया गया है और इजलास में बताया गया कि कराची एयरपोर्ट पे रश की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिस वजह से ये फैसला किया गया कि एयरपोर्ट आने और जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें 1 से 2 से ज़ायद अफराद की इजाज़त एयरपोर्ट जाने की नहीं होगी और इस पर आज से ही सख्ती कर दी जाएगी। इजलास को बताया गया कि माजी के वाक़यात और हादसात के पेश नज़र हमें सख्त फैसले करने होंगे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि एयरपोर्ट पे ज़्यादा रश को रोका जाए और उसकी सिक्योरिटी को जो है फुल प्रूफ बनाया जाए। पुलिस को कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से रवाबित को मजबूत बनाना होगा। जाए हादसा पर क्विक रिस्पांस के लिए जामी SOP बनानी पड़ेगी। इन्होंने कहा है कि सिंध की तमाम जेल्स में तलाश एक डिवाइस की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाए। सूबाई सतह पर दाखिली व खारजी पॉइंट्स पर लेडी सर्चर्स का होना लाजमी है, ये कहना था वज़ीर दाखिला का। और बताया कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर इंतहा पसंदाना फ़िरक़ावारियत और अस्करियत पसंद से मुताबिक जो पोस्ट हैं उनका फॉरेंसिक कराया जाए। इन्होंने बताया कि तमाम अहम और हसास तनसीबात का सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए और किराएदारी नामा एक्ट के मुताबिक भी अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। नेशनल एक्शन प्लान की तमाम शिकों पर उसके रूह के मुताबिक अमल करना बहुत ज़रूरी है, कहना था वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आगाह करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 848 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,65,464 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। एक मौके पर इंडेक्स में 1,662 पॉइंट्स की मंदी देखी गई। काविश में से तफसीलात जानेंगे। काविश आगाह करें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 2 अहम खबरें। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। कराची में गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से मुलाकात हुई थी। इसी के साथ साथ देख रहे हैं आज अमेरिका और ईरान के दरमियान जेनेवा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इन दोनों खबरों के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर क्या असरात मरतब हो सकते हैं। मैं जावेद खानानी मौजूद है। साहब बताइएगा, ओवरऑल देख रहे हैं सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में 8000 पॉइंट्स कम हो गए, आगे क्या होने जा रहा है? जी देखें, आगे भी थोड़ी सी तो मंदी नज़र आ रही थी रोल ओवर वीक की वजह से, लेकिन चंद डेवलपमेंट ऐसी हुई हैं जिससे हो सकता है कि मार्केट आज प्लस हो जाए। सबसे बड़ी बात तो ये कि IMF का जो वर्ल्ड जो मिशन आया हुआ है वो उन्होंने कल मुलाकात की है स्टेट बैंक वालों से।
और आज इनकी मुलाकात होगी शायद फेडरल गवर्नमेंट में किसी अहदेदार से या फाइनेंस मिनिस्टर से, और अगली मुलाकात फाइनेंस मिनिस्टर की जो है वर्ल्ड बैंक के साथ है। तो इससे लगता है ये चीज़ें सेटल हो और अमेरिका ईरान की जो ताल्लुकात जो हैं वो किसी अच्छी बात पे ख़त्म होते हैं तो हो सकता है कि मार्केट आज अच्छी रिकवरी कर जाए इंशाल्लाह। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात वही जिनेवा में जो हो रहे हैं उसमें अगर अच्छी कोई डेवलपमेंट्स होती है तो मार्केट के लिए अच्छा पॉजिटिव असर होगा। प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है मार्केट में। प्रॉफिट टेकिंग का तो खैर अब सवाल नहीं है इतना, क्योंकि चूँकि अब मार्केट इतनी नीचे हो गई है तो जो मार्केट जो फ्यूचर में लोगों ने जो अपनी बाइंग की हुई है उसको ही सेटल करने में लगे हुए हैं। और अगला देखें अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इतनी बाइंग नहीं हो रही, तो ये थोड़ी सी मंदी की। जावेद खान मौजूद है, बता रहे हैं कि रोल ओवर वीक भी ऐसी के साथ साथ जो खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल है उसकी वजह से भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ा है। और साथ साथ देख रहे कि IMF का मिशन यहाँ पर मौजूद है और हुकाम के साथ मोदी अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो यकीन जो कर्ज की मंजूरी वो दी जाएगी और स्टॉक मार्केट दोबारा रिवाइव होने का इम्कान है। जी, अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कराची बिजनेस फोरम ने भी आवाज़ उठा दी। सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि कमिश्नर कराची को इस हवाले से मज़ीद सख्त इक़दाम करने होंगे। ये भी कहा कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 2 अहम पुलों की तामीर से मसाइल में कमी आई है और शहर भुट्टो मनसूबा एक संग मील साबित होगा। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिए। जी, देखा जाए जैसे कि रमजान आता है तो मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं। यहाँ फूड एसोसिएशन की भी बात करें और कराची बिजनेस फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो प्राइस बढ़ती है उसके लिए कंट्रोल करने के लिए क्या कहेंगे, क्या इकदाम? रमजान जैसे ही आता है मुनाफाखोर हर गली से निकलते हैं। असल में ये मुनाफाखोर हर गली से नहीं निकलते हैं, ये होती है डिमांड एंड सप्लाई का फर्क होता है। और डेफिनेटली जब रमजान के डिमांड बढ़ जाती है तो फिर लोगों के रेट जो है बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल लेकिन इसके कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका यही है कि गवर्नमेंट अपने तौर पर तो बड़ी कोशिश करती है और मैं आपके तरफ से कहूँगा कि गवर्नमेंट से कि मजीद और अपनी कोशिश करें कि अपनी टीमों को भेजें, अपने लोगों को भेजें और प्राइसेस को चेक करें। और जैसे मरियम नवाज पंजाब में इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट इसके ऊपर काम करा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हुकूमत भी अपनी तरफ से जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन अगर और इसको थोड़ा सा और साल बना दें और थोड़ी सी अपनी टीम को 1 महीने के लिए बढ़ा दें, अपने कुछ लोगों को दूसरे और डिपार्टमेंट से निकाल के इस डिपार्टमेंट में 1 महीने के लिए ट्रांसफर करके और मार्केट में भेजें, ताकि लोगों को जो है वो एक अच्छे प्राइसेस के अंदर और गैर जरूरी मुनाफे के ऊपर, मतलब दुकानदारों का भी नफा कमाना क्योंकि उनका सीजन होता है, उनका हक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी विन विन सिचुएशन हो कि उनका भी एक बहुत ज्यादा गैर समझ लें कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नफा वो भी ना कमाएं और साथ में जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनको भी उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा ना आए। अच्छा राशिद साहब, अगर देखा जाए कंसर्न है गवर्नमेंट ने कुछ टीमें तो निकाली, जैसे कमिश्नर कराची, असिस्टेंट कमिश्नर और ये सारे निकल रहे हैं कि वो प्राइस के ऊपर ही देख रहे हैं, तजावुजात को साफ करने, सदर वगैरह आप देख रहे हैं अब साफ होना शुरू हो गया, तो इसको कैसे कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुश आइन बात है और इससे बहुत अच्छा मैसेज ये मिल रहा है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सिंसियर है। जो लोग कहते थे जी कराची के लिए शायद सिंसियर नहीं है, लेकिन इस वक्त कराची के हर गली, हर कूचे के अंदर, हर जगह पे काम हो रहा है। और स्पेशल अगर आप देखें शारे भुट्टो हो गई और ये जो अभी इन्होंने क्रॉसिंग पे जो पुल बनाए हैं, ये मैं समझ लूँ कि ये एक सिंध गवर्नमेंट का बिजनेसमैनों पे और सनतकारों पे इतना बड़ा एहसान है जो हम इसको हमेशा याद रखेंगे और हम उनकी इन तमाम काविशों को और उनको हम सराहते हैं और उनसे एक अपील करते हैं कि उनका जो ये सफर है उसको इसी तरह से जारी सारी रखें और मजीद मराहत लोगों को और कराची के बिजनेसमैनों को, कराची के सनतकारों को देते रहें। तो मेरी गारंटी है कि पीपल्स पार्टी को बिजनेसमैनों से भी भरपूर सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। जी, जैसे कि आपने सुना, अहम कंसर्न है कि यहाँ पे जो महंगाई की रफ्तार जो बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए मजीद इकदाम की तजवीज़ दी है। साथ ही कहा है कि जो सिंध गवर्नमेंट इकदाम उठा रही है, जैसे तजावुजात के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं और जो शहर में जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो इकदाम उठाए गए हैं, शो की बात की गई है, कुरंगी क्रॉसिंग का ब्रिज की बात की गई, उससे सनतकार को बहुत सहूलत मिली। MP महेश कुमार हासेजा का होली पर सरकारी छुट्टी के लिए वज़ीर सिंध को खत, होली पर इम्तिहानात ना रखने का मुतालबा, तमाम तस्लीमशुदा मजहबी त्यौहारों के लिए यकसा पॉलिसी की तजवीज़, हिंदू सरकारी मुलाजमीन को होली से कबल एडवांस तनख्वाह जारी करने की दरख्वास्त, अक़लियती त्यौहारों के मुताबिक इम्तिहानी शेड्यूल तरतीब देने की सिफारिश। महेश कुमार हासेजा ने कहा कि बराबरी कोई रियायत नहीं है, आइनी हक है। इस पर बात कर लेते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, आगाह करें। जी हाँ, देखिए ये MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असेंबली हैं महेश कुमार हासेजा, इन्होंने खत लिखा है वज़ीर आला सिंध को, जिसमें उन्होंने कहा है कि होली जो 2 और 3 मार्च को है, होली के मौका पर आम छुट्टी की जाए। और उन्होंने खत में लिखा है
कि इम्तिहानात एडवांस में जो है वो मुलाजमीन दिए जाएं और 2-3 मार्च के से पहले इन मुलाजमीन को जो तनख्वाह है वो भी अदा की जाए और इन दिनों में इम्तिहानात ना रखे जाएं। तमाम तस्लीम शुदा मजहबी त्यौहारों के लिए यकसा पॉलिसी बनाई जाए। हिंदू सरकारी मुलाजमीन को होली से कबल एडवांस तनख्वाह जारी की जाए। अकलीती त्यौहारों के मुताबिक इम्तिहानी शेड्यूल भी तरतीब दिए जाएं। ये लिखा है, मैं आते जाने। जी आजीज, बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए। अभी आपको बताएं, रिटायर्ड वाटर कॉर्पोरेशन अफसर जाहिद खान की वाजिबात की अदम अदायगी पर समाअत हुई। मौक़िफ़ अपनाया गया। दरख्वास्त गुजार के सर्विस बुक में अलग-अलग तारीख पे पैदाइश लिखी गई है। सर्विस बुक में 2022 में रिटायरमेंट की उम्र मुकम्मल हो गई थी। समाअत का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइए। बिल्कुल, देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में वाटर कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड अफसर जाहिद खान की वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन के दलाल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। सरकारी वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की सर्विस बुक में अलहदा तारीख की पैदाइश लिखी है। सर्विस बुक दरख्वास्त गुजार की कस्टडी में ही थी। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि दरख्वास्त गुजार 2024 में रिटायर्ड हुए। इसमें सरकारी वकील का ये कहना था कि सर्विस बुक में दर्ज तारीख की पैदाइश से 2022 में रिटायरमेंट की उम्र होगी। सरकारी वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने 2 बरस इजाफी काम किया है। अदालत ने मकसद की तारीख की पैदाइश से कोई भी हो 60 साल की सर्विस शामिल की जाएगी। अगर डिपार्टमेंट ने 2 साल इजाफी काम करवाया है तो दरख्वास्त गुजार को जिम्मेदार करार नहीं किया जा सकता। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक तालीमी सर्टिफिकेट पर पैदाइश का साल 1964 दर्ज है। तालीमी रिकॉर्ड के मुताबिक, इसमें सरकारी वकील का कहना था कि तालीमी रिकॉर्ड के मुताबिक नौकरी ज्वाइन करते हुए दरख्वास्त गुजार की उम्र सिर्फ 16 बरस थी। अदालत ने मार्क्स दिए कि आपके रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी कम उम्र होने की वजह से नौकरी के अहल नहीं थे। अदालत ने इस्तफसार किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र में नौकरी कैसे मिल गई है। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि जब आप नौकरी के लिए अहल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट में लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के 2300 प्लॉट्स पर कब्जे के खिलाफ मुतासिन की दरख्वास्त। अदालत हुक्म के बावजूद कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत बरहम। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि एमसी ने प्लॉट्स लांठी में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए अलॉट किए। मुतासिन 1993 से दरबदर है, ज़मीन का कब्जा आज तक नहीं मिला। मुमताज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी मुमताज़। तो देखें जी, लांडी कॉटेज में जो है इंडस्ट्रियल लांडी कॉटेज में 2300 प्लॉट की अलाटमेंट का केस था, जहाँ पर 1993 से लेकर 2026 तक मुतासरीन को प्लॉट नहीं मिले। इस मुतल्लिक एक कमेटी जो है अदालती हुक्म पर बनाई गई थी। अदालती हुक्म के बावजूद कमेटी ने रिपोर्ट पेश नहीं की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। उसमें सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि कुछ पेशरफ्त हो रही है, रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। इस पर अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वकील दरख्वास्तदार के मुताबिक 1993 से लेकर मुतासरीन दरबदर है। एडवोकेट उस्मान फारूक के मुताबिक एमसी ने प्लॉट कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए लांडी में अलॉट किए। 1993 से दरख्वास्तदारों को जमीन का कब्जा नहीं मिलता। जी ठीक है मुमताज़, आगाह करे थे, आपका शुक्रिया।